कार्तिक, आप ग्वालियर के एक साधारण फैमिली से हैं और आज आप बॉलीवुड में एक बड़े स्टार हैं, तो आपको देखकर आई एम श्योर हज़ारों लड़के लड़कियां आपको देखकर सोचते होंगे कि मुझे भी ये जर्नी सफ़र में ठीक से करनी है। इफ़ ही कैन डू इट वी कैन डू इट। तो आप इंस्पायर करते होंगे इतने लोगों को, तो व्हाट वुड योर एडवाइस भी? आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चीज़ है दैट हैज़ रियली enabled you to succeed? आप कामयाब क्यों हुए? अगर एक चीज़ पिक करनी थी। मैं 2-3 चीज़ें बोल देता हूँ। हाँ। मेरे हिसाब से मैं कभी भी रिजेक्शन से कभी भी डरा नहीं, और उससे मैंने कभी भी अपने ऊपर वो नेगेटिविटी ली नहीं। जो लोगों ने मेरे बारे में बोला या जो लोगों ने मेरे को ऑडिशंस में रिजेक्ट किया, मुझे लगता था ठीक है मैं और मेहनत करूँगा, शायद से अगले ऑडिशन में हो जाएगा। कभी निराश नहीं हुआ? कभी निराश नहीं हुआ मैं उन चीज़ों से। कभी किसी ने, और हम लोगों की अक्सर लाइफ में ये होता है कि आप हमेशा सोचने लगते हो कि यार इन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला तो मेरे में कुछ गलती तो नहीं है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा मैं उस चीज़ को ट्रांसलेट करने लगा कि मैं अपने ऊपर और ज़्यादा हार्डवर्क करने लगा। तो वो नेगेटिविटी को पॉजिटिवली लेकर अपने ऊपर हार्डवर्क करना, आई थिंक वो बेस्ट तरीका रहा है मेरी लाइफ में हमेशा से। एंड मैं आज भी वही ट्राई करता रहता हूँ। आज भी अपने ऊपर और काम करना है, मेरे को बहुत काम करना है, तो उसके लिए मतलब वो एंडलेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। सो दीज आई थिंक हार्डवर्क। ये करते कैसे हैं कि किसी ने बोला कि नहीं आप ठीक नहीं हो, हाँ। फिर आप करते कैसे हो कि आप दिल को नहीं लगाते? दिल को लगता है, दिल को तो लगता है लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस चीज को इन रियलिटी बहुत ज्यादा दिल पे लगा के हमेशा के लिए रख लेते हैं, बहुत टाइम तक रख लेते हैं। वो उस मोमेंट के लिए सही है, वो उतना तो इमोशन आपके अंदर है ही इंसान की तरह, तो चोट लगती है, वो चोट तो लगती है हमेशा, लेकिन वो चोट को ट्रांसलेट करना है, उसको चेंज करना है पॉजिटिविटी में। अब मैं इस चोट का क्या करना है, इस चोट को मैं हटाता हूँ, मैं इसने क्या बोला मेरे में ये गड़बड़ है, हाँ मैं इसको सही करता हूँ, अभी आगे क्या बोलेगा। तो दैट इज ऑलवेज, ये हमेशा मेरे साथ हुआ है और बहुत बार हुआ है। और हमेशा मैंने ये भी सोचा शायद इनकी गलती है, इनको नहीं समझ आ रहा है, मैं सही हूँ। लेकिन वो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि कहीं ये ना लगे कि आप एरोगेंट हो जाओ और आपको लगे कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ। लेकिन तो अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। इमोशंस कभी भी जाने नहीं देना चाहिए, बट लगनी चाहिए चोट, थोड़ी तो लगनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से काम और करना चाहिए। राइट, ऐसा मतलब बिल्कुल इतना मायूस नहीं हो जाओ कि फंक्शन ही नहीं कर सकते। इतना मायूस मत हो जाओ कि फंक्शन नहीं कर पाओ, इतना मायूस ना हो जाओ कि वो चीज छोड़ के आप सोचो कि मैं तो करियर ही चेंज कर देता हूँ, मैं तो कुछ और करने लगता हूँ। बिकॉज एक इंसान ने मेरे बारे में ऐसा जजमेंट कर दिया या मेरे बारे में उसने ऐसा ख्याल बनाया और उसने मुझे बोल दिया, तो मेरी लाइफ में आज तक मैंने जो किया था वो शायद गलत कर रहा था, वो सोचना गलत हो जाता है। तो वो कभी भी मैं सोच लाया नहीं। और जब आप कामयाब हो जाते हो, जब आप स्टार बन जाते हो, तो फिर सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है? सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे रखना चाहिए? कि मैं बन गया हूँ, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब मैं बन चुका हूँ, अब तो जो मैं बोलूँगा वो होगा, अब जैसे मैं बैठूंगा वो सही है, जैसे मैं खाऊंगा वो सही है। वो जो एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है वो नहीं होना चाहिए। एंड मेरे को हालांकि अब लगता है कि आजकल जो मैं पुरानी जनरेशन तो हमने देखी है उनके कैसे कितने अच्छे रहे, नए जनरेशन में जितनों को भी जानता हूँ सबको, वो हमेशा बहुत केयरफुल रहते हैं। वो सब लोग जितने भी एक्टर्स हैं कंटेम्प्रेरीज में साथ हैं या एक्ट्रेसेस हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। एंड वो तो ये एटीट्यूड नहीं देखा है, ये एटीट्यूड मैंने नहीं देखा है किन्हीं कंटेम्प्रेरीज में, और आई थिंक वो आना भी नहीं चाहिए जो आगे भी आने वाले हैं और जो कामयाबी की तरफ आ रहे हैं या चाह रहे हैं, वो आने के बाद आई डोंट थिंक सो कि किसी में भी वो ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं जाना चाहिए। बट कार्तिक, ग्राउंडेड भी आप कैसे रहते हो? मतलब अब इंस्टाग्राम देख लो, 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उससे ज़्यादा ही ओके, वो मतलब इतनी ब्रांड्स आपको चेज कर रही हैं, लड़कियां आई एम श्योर चेज कर रही हैं, यू नो। तो हाउ डू यू मेक इट कि मेरे सर को ये सब नहीं जाए और मैं ग्राउंडेड रहूं और मैं अपने काम पे ध्यान रखूं? ये होता कैसे है? पर्सनली मेरे साथ ये रहा है कि जैसा मैंने आपको वैसे बताया था कि मैं कभी भी इन सब चीज़ों से इतना अफेक्ट होता नहीं हूँ। ये मैं हमेशा इन सब चीज़ों को काम की तरफ ही सोच रहा होता हूँ कि हाँ अच्छा 6 मिलियन फॉलोअर्स है ना, तो ये अच्छा है, मेरा प्रोफाइल अच्छा बन रहा है। उससे ये नहीं लगता कि ये 6 मिलियन है तो अरे अब क्या चाहिए मेरे को लाइफ में, मुझे 6 मिलियन है तो मुझे 60 मिलियन भी चाहिए अभी। वो एक जो ग्रीड है वो जब तक आपकी, क्योंकि मेरा स्ट्रगल तो अभी भी चल रहा है,
तो वो स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होना है। वो स्ट्रगल ख़त्म जिस दिन हो जाएगा उस दिन वो डाउनफॉल चालू हो जाएगा। सो आई थिंक मेरा स्ट्रगल पहले ये था कि मैं ग्वालियर से मुंबई कैसे आऊँ, फिर मुंबई में मैं ऑडिशंस कैसे ढूंढूँ, फिर ऑडिशंस में जाके अच्छा इतनी सारी भीड़ में से एक कैसे निकलूँ, फिर एक्टर बनने के बाद अच्छा अब मैं अपना नाम कैसे बनाऊँ। तो वो हर लेवल पे चल रहा है। और इसके बाद अभी मेरे को टॉप पे जाना है, वो टॉप में फिर मुझे वो कांस्टेंट रखना है। सो इट नेवर, वो कभी खत्म ही नहीं होना है। काम बहुत है, काम बहुत है अभी। इतने सारे कामों के लिए कार्तिक बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू so much. Hi, if you like this video, please subscribe to Film Companion.